अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात की जाती है तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रीथिंग की, देन गैसेस एक्सचेंज की एंड देन द सेलुलर रिस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, यानी कि हवा को अंदर लेके जाना मुंह के जरिए। ठीक है, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस जिसमें एयर जो है मूव करती है इन द बॉडी। ये क्यों की जाती है? ताकि इससे ऑक्सीजन हासिल की जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले जा सके। ठीक है, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन सेम प्रोसेसेस नहीं है। रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और ब्रीथिंग हम बात करें ब्रीथिंग की एक फिजिकल प्रोसेस है। मतलब कि हम फिजिकली तौर पे एयर जो है उसको अंदर लेके जा रहे हैं और फिर उसको बाहर निकाल रहे हैं ताकि हम एयर से अपनी ऑक्सीजन ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकें। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज की, ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज क्या होता है? जो हम ऑक्सीजन अंदर लेके गए हैं। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है? जो हम एयर अंदर लेके गए हैं उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ पे? लंग्स में। ठीक है, उसको हम लंग्स में ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी एयर में हम बाहर निकाल देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी से आउटसाइड द बॉडी बाहर चले जाए। ठीक है, लास्ट टर्म में हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन। सेल्स क्या करते हैं? रिस्पिरेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से ले रहे हैं? एयर से ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में अंदर दाखिल हुई ही है। ठीक है, और क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके क्या करेंगे बेटा? फूड जो है, फूड के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन कर देंगे। ठीक है, फूड के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करेंगे। उस दौरान में जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस्तेमाल करेंगे अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। दैट्स मीन ब्रीथिंग जो है उसमें क्या होती है? एयर जो है वो इनसाइड द लंग्स मूव करती है और गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन जो है उस एयर से ले ली जाती है और सेलुलर रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है फूड की तोड़ फोड़ के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ और कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसी दौरान में बेटा हो रहा है कि एयर जो है वो मूव कर सकती है ब्रीथिंग में ही आउटसाइड ऑफ द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज में उसी दौरान में रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है कब? सेलुलर रिस्पिरेशन के दरमियान में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। मीन्स के शॉर्ट वर्ड्स में अगर हम कहें तो ब्रीथिंग एयर का एंटर होना, गैसेस एक्सचेंज गैसेस कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, और सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब होता है उस इस्तेमाल ली गई ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना। कहाँ पे इस्तेमाल करना? हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं बॉडी की उनमें सेल्स ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके फूड। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे कि ह्यूमन का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है। उसमें एक होता है एयर पैसेजवे और दूसरे होते हैं लंग्स। ये दोनों चीजें इसमें शामिल है। बेटा एयर पैसेजवे की बात की जाए तो एयर पैसेजवे क्या होता है? एयर पैसेजवे जो है वो एक कनेक्टिव ट्यूब्स का स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जिसमें हमारे पास नेजल कैविटी आती है, फेरेंक्स आता है, लेरिंक्स आता है, ट्रैकेट है। ये सब मिल के एक पैसेजवे बनाते हैं जिसको हम कोलेक्टिवली कह रहे होते हैं कनेक्टिव ट्यूब्स एंड इट इज कॉल्ड एयर पैसेजवे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल्स की। ये वाली जो यहाँ से ये जो आपका नाक होता है जहाँ से हवा एंटर होती है इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। यहाँ पे दो चीजें मौजूद होती हैं, एक होते हैं बेटा फाइन एयर्स और दूसरा होता है म्यूकस। फाइन एयर्स क्या करते हैं? जो भी पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं डस्ट के उनको ट्रैप कर लेना, ट्रैप मतलब पकड़ लेना है, आगे नहीं गुजरने देना। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस भी उनको पकड़ के रखता है। म्यूकस के दो काम होते हैं, एक तो ये डस्ट के पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है और दूसरा क्या करता है म्यूकस? जो टेम्परेचर होता है हवा का जो अंदर एंटर हुई है उसको उस टेम्परेचर को बराबर करेगा, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसके बराबर करेगा म्यूकस। ठीक है, ये दोनों काम यहाँ पे नेजल कैविटी में एक कौन कर रहा है? एक हमारे पास कर रहा है जी म्यूकस और दूसरा कर रहा है जो दूसरा कर रहा है फाइन एयर पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होती है फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स मैंने बताया था कि सेम ओपनिंग है। यहाँ ये जो पोर्शन है ना ये है फेरेंक्स का, तो ये सेम ओपनिंग है किस किस की? हमारे पास यहाँ से सेम ओपनिंग है फूड की भी और जी एयर की भी। तो फेरेंक्स के बिल्कुल यहाँ पे एंड पे होता है ग्लूटस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ग्लूटस और एपिग्लूटस होता है। ग्लूटस क्या है? यहाँ पे एक होल होता है और एपिग्लूटस उस होल का ढक्कन होता है। जैसे ही हवा एंटर होती है तो ये वाला ढक्कन एपिग्लूटस
हमारी फूड वाली नाली इसोफेगस के ऊपर चला जाता है, और जैसे ही हम कोई खाना खा रहे होते हैं तो ये हमारी ये सांस वाली नाली के ऊपर आ जाता है, ये ग्लूटस की ढक्कन। और ग्लूटस क्या है, ये सुराख है, रेपिग्लूटस क्या है, ये ढक्कन है, ठीक है। इस खुराक वाली नाली के ऊपर आ जाए, सांस वाली नाली के ऊपर आ जाएगा जब हम खुराक भी खा रहे होंगे, ताकि कोई भी फूड का पार्टिकल हमारी सांस वाली नाली में दाखिल ना हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास लेरिंक्स। लेरिंक्स क्या होता है, लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन होता है लेरिंक्स का, ठीक है। इसको हम वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना एक बैंड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से दो बैंड्स बने होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कि जैसे ही उनमें वाइब्रेशन होती है, जैसे गिटार के बैंड्स नहीं होते, ऐसे ही ये बैंड्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन होती है, जब जब तो आवाज प्रोड्यूस होती है उनकी वाइब्रेशन से, ठीक है। तो स्पीच कैसे प्रोड्यूस होती है, ये वाला हमारा साइड बॉक्स भी है। जैसे ही हमारे जाज जो है, लिप्स हमारे हमारे चिक्स, ठीक है, टंग, ये सारा मूव करेंगे, और इनकी मूवमेंट जो है वो इन जो वोकल कॉर्ड में जो ये हमारे लेरिंग्स में जो बैंड्स है इनको वाइब्रेट करवाएगी ना, ठीक है, तो ये जाज क्या करेंगे, इन सब के नतीजे में आवाज प्रोड्यूस होगी, आवाज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये वाइब्रेशंस, इसलिए इनको कहते हैं वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैकिया। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना बेटा, ये होता है ट्रैकिया का। ट्रैकिया को हम विंड पाइप, हवा वाला पाइप भी कहते हैं। इसकी लेंथ सिर्फ 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो बेटा इसके एंड पे ना, इसका जो एंड है समझिए, यहाँ पे एंड पे जो इस पोर्शन है इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर कहते हैं इसको ब्रोंकस, ठीक है, सिंगुलर इट इज कॉल्ड ब्रोंकस। जो अंदर वाली वाल है ना ट्रैकिया की, ठीक है, ये वाली जो वाल है, यहाँ पे ना सिर्फ सीलिया होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक, बल्कि म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। और अगर कोई जो डस्ट पार्टिकल है, जो आलूदगी, गर्द आलूद का अगर कोई जरा जो है वो आगे गुजर के आ गया, नेजल कैविटी में वो नहीं पकड़ा गया, ट्रैप नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे बेटा आके पकड़ा जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा, और यहाँ से सीलिया उसको क्या करेंगे, ये जो सीलिया पड़े हुए हैं ये उसको पुश बैक दोबारा वापस भेजता है। यहाँ पे ये जो हमारे लंग्स है ना, ये इनमें जो है ना वो डस्ट का पार्टिकल एंटर ना हो सके। ये जो बेटा ये ट्रैकिया आपको नजर आ रहा है, ये ट्रैकिया जो है ना, ये सी, इसकी जो सारी दीवार है ना, ये सी शेप्ड कार्टिलेज जैसे, मीन्स कि ऐसे ऐसे सी की शक्ल की होती हैं, ऐसे ऐसे नजर आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या, इसका मकसद यहाँ पे क्या होता है, ये इसका मकसद ये होता है कि जो हमारे पास बेसन नहीं होता घरों में, उसकी भी जो नीचे वो लगी होती है ना पाइप, वो भी सही इसी तरह का होता है, वो आप देख सकते हैं। वो क्या करता है, वो इसको कोलैप्स से रोकता है। हमारा आमतौर पर पाइप जो होता है वो बंद हो जाता है ना, कोलैप्स हो जाता है, वो ऐसा क्लोज हो जाता है, लेकिन ये जिसमें इस तरह की रिंग्स बनी होती है ना सी शेप, ये अगर हवा ना भी गुजर रही हो रहा तो ये कोलैप्स नहीं होता, ये वाली नाली बंद नहीं होती, ठीक है। इसी तरह बेटा ये ब्रोंकाई में हमारे पास प्लेट शेप, ये जो आगे ब्रोंकाई है ना, इसमें लंबी लंबी प्लेट की तरह की इसकी कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज आप पता है कि चबाने वाली जो नरम सी हड्डी होती है उसकी ये बनी होती है, ठीक है। ये ब्रोंकाई आगे जाके अगर हम बेटा बात करें तो आगे जाके ये ब्रोंकाई हमारे पास ब्रोंक्यूल्स में और एल्वोलाई में चेंज हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई आगे डिवाइड होती रहेगी, यहाँ पे जाके हमारे पास लंग्स में, ये देखिए लंग्स में ये ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और एंड पे ये यहाँ पे एंड पे ये बना लेगी, क्या बना लेगी, ब्रोंक्यूल्स, सिंगुलर इसको कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। और ये एंड कहाँ पे जाके होती है, एल्वोलाई पे, ठीक है, एंड यहाँ पे होती है एल्वोलाई पे, और सिंगुलर इसका होता है एल्वोलस। क्या होता है सिंगुलर इसका, एल्वोलाई क्या है, इसका एंड वाला पोर्शन है, जो कि एक पाउच, एक थैली की तरह बना होता है। तो सारी हवा जो हमने नेजल कैविटी से ली है वो यहाँ पे आके जमा हो जाएगी, ठीक है, इस पाउच में आके जमा हो जाएगी, और इस पाउच के जरिए हमारे अब यहाँ पे होगा गैसेस का एक्सचेंज। लंग्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज, हवा यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे ब्लड को दी जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड इस पाउच में दाखिल हो जाएगी, और इस पाउच से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर जो है वो अगेन कहाँ पे मूव कर जाएगी, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।